सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक एसएचएम का इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सवाल कुछ इस टाइप से है कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है के, उसके साथ एक मास अटैच है जिसका मास है एम। ये अभी स्टेबल मीन पोजीशन पे रखा हुआ है। अगर हम इस मास को थोड़े से छोटे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स के लिए अगर हम मूव करेंगे तो हमें ये बताना है कि ये बॉडी एसएचएम करेगी कि नहीं करेगी। अगर करेगी तो हमें उसका टाइम पीरियड निकालना है कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो जैसे ही हम इस बॉडी को छोटे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एम एक्स के लिए हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा, तो स्प्रिंग अपना रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, वो लगेगा इस डायरेक्शन की तरफ। क्योंकि हमने स्प्रिंग को इधर एलोंगेट किया, वो क्या करेगी, कंप्रेस होने की कोशिश करेगी। कंप्रेस होने की कोशिश करेगी तो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा के इंटू एक्स इस डायरेक्शन की तरफ। अगर हम यहाँ पे एफ नेट की इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो एफ नेट यहाँ पे सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, के एक्स। एफ नेट को हम रिप्लेस कर सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन से, क्योंकि एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। उसको हम लिखेंगे के इंटू एक्स। अब यहाँ पे हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं के बाय एम इंटू एक्स। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन और एक्स को हमें वेक्टर साइन के साथ डिनोट करना है। अगर हम वेक्टर साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो डिस्प्लेस एक्स एक जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, हमने डिस्प्लेस किया राइट साइड की तरफ, और एक्सेलरेशन जो हमें मिल रहा था वो हमें मिल रहा था लेफ्ट साइड की तरफ। तो एक्सेलरेशन और एक्स के साथ क्या हो गया, एक नेगेटिव का साइन हो गया। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ के बाय एम इंटू एक्स, जब हम ये वेक्टर साइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, अब हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एसएचएम करने के लिए माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स होना चाहिए था वेक्टर साइन के साथ। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ के बाय एम इंटू एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स वेक्टर साइन के साथ। तो नेगेटिव से नेगेटिव अगर कैंसिल हो गया तो हम यहाँ से ओमेगा की वैल्यू अगर हम निकाल सकते हैं तो वो हम लिखेंगे के बाय एम का रूट ओवर। और हमें पता है टाइम पीरियड की वैल्यू जो होती है, सबसे पहले एस 2 पाई बाई ओमेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई रूट अंडर के बाय एम है तो नीचे है तो वो पलट के हो जाएगा एम बाई के। ये हो गया टाइम पीरियड। इससे पहले हमें ये बताना था कि वो एसएचएम करेगा कि नहीं। एसएचएम करने का फॉर्मूला यही है कि अगर कोई इक्वेशन, अगर उसको हम मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किए और वहाँ पे एफ नेट का इक्वेशन वो नेगेटिव ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है, अगर वहाँ पे एक्सेलरेशन उसके नेगेटिव ऑफ एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में मिल रहा है जिस डायरेक्शन के अपोजिट हमने डिस्प्लेस किया, तो अगर कोई इस टाइप का इक्वेशन में आ रहा है तो वो पार्टिकल एसएचएम करेगी। और एसएचएम का टाइम पीरियड निकालने के लिए उसे हम कंपेयर करेंगे नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ। वहाँ से हमने ओमेगा निकाला, ओमेगा निकालने के बाद हमने टाइम पीरियड के फॉर्मूले में उसको पुट करा, फिर वहाँ से हमने टाइम पीरियड निकाला। सो थैंक यू।